उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया तो वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए रात के पिछले पहर का इंतखाब किया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर लंबी चौड़ी खुश गप्पियां करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था, लंबी चौड़ी दलीलें घड़ रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मिचोर हूं, आला तालीम याफ्ता हूं, आकिला बागिला हूं, अपने फैसले खुद कर सकती हूं। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूं तो भी वो मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कजन को पसंद करते हैं। रात के पिछले पहर वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का इंतजार बेचैनी से करने लगी। इसी दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। वो कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी तो बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, करती हूं। उसे पता था माँ ने उसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। माँ बोली, मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती भी रही हो, ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं, आप सो रही थी तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको उस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूं बेटा। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नजर अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो उसकी माँ ने खास तौर पर उसकी शादी वाले दिन के लिए उसी की पसंद का बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी, शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिलो दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए नहीं जा रहे थे। यूं तो उसके सामने ही पड़े थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ उसके लिए ही तो रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन के कमरे का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीर ने उसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया, और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूं।
مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اسی دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ۔ اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے ناشتے کے بغیر نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہنا تھا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ماں بولی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ پگلی، اللہ رب العزت نے بھی انسان سے محبت ناپنے کا پیمانہ ماں کو قرار دیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہاری دولہے والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے۔ اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہننے کی بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔ اللہ رب العزت ہر بہن بیٹی کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔